आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिटगेट एक्सचेंज से आप यूएस के स्टॉक्स कैसे ले सकते हैं, मिनिमम कितने डॉलर का स्टॉक ले सकते हैं, कब तक उसको रख सकते हैं। और बिटगेट एक्सचेंज पे दो टाइप के स्टॉक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक तो टोकनाइज्ड स्टॉक होते हैं, दूसरा स्टॉक प्रॉपर्ली जो होते हैं जो आप डायरेक्टली बिटगेट ब्रोकरेज से बाय करते हैं। ये दोनों चीज़ें किस तरह होती हैं, दोनों के फ़ायदे क्या है, कहाँ से बाय होगा, किस तरह होगा, और बिटगेट स्टॉक प्लस का अकाउंट हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, तो आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था बिटगेट एक्सचेंज पे आप गोल्ड को कैसे बाय कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज का भी मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस एक्सचेंज से आप शेयर्स को बाय कैसे कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और सारे ट्यूटोरियल जो है बाइनेंस एक्सचेंज के ऑलरेडी अवेलेबल है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगेट एक्सचेंज से शेयर्स को बाय करने का, ठीक है। मैं आपको लाइव बाय भी करके दिखाऊंगा, सेल भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, बिटगेट एक्सचेंज पे दो टाइप के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, एक टोकनाइज्ड होते हैं, दूसरे आप डायरेक्टली बिटगेट ब्रोकरेज से बाय करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह होता है, एप्लीकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो बाय भी करके दिखाता हूँ, सेल भी करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं बिटगेट एक्सचेंज की तरफ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बिटगेट एक्सचेंज पे चलते हैं और वहाँ पे हम ये परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने अपने पास बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। सबसे पहले बिटगेट एक्सचेंज पे आपको अकाउंट चाहिए होगा स्टॉक्स को बाय करने के लिए। अगर आपने अभी तक बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट ही नहीं बनाया है तो आप मेरी वीडियो देख लें, यहाँ पे भी इसकी लिंक आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका भी बताया है और वेरीफाई करने का भी तरीका बताया है, पहले वो देख लें, उसके बाद आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब बिटगेट एक्सचेंज पे शेयर्स को बाय करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मार्केट पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऊपर एक्सप्लोर, फेवरेट, क्रिप्टो, स्टॉक्स आ रहा है, ठीक है। आप आ जाए यहाँ पे स्टॉक में। अब स्टॉक में यहाँ पे आएंगे तो आपको वो सारे शेयर्स दिख रहे होंगे जो कि यूएस के हैं, टॉप में है, अप में कौन सा है, डाउन में कौन सा है, वॉल्यूम में कौन से हैं, सारे के सारे शेयर्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं और जिनको आप बाय भी कर सकते हैं। जैसे कि एनवीडिया का आ गया, आईबीएम है। अगर एनवीडिया पे आते हैं तो ये इसकी प्राइस चल रही है और इस तरह का ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका चार्ट देख सकते हैं, दिन के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर यहाँ पे ट्रेड पे आएंगे, अच्छा यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे एनवीडिया की किस तरह कर सकते हैं स्टॉक की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी स्पोर्ट में इसको बाय करने के लिए फॉर एग्जांपल ट्रेड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेड फाई को यहाँ पे टर्न ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड फाई क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टोकनाइज्ड स्टॉक्स हैं। अब टोकनाइज का स्टॉक ये होता है कि आप डायरेक्टली एक दो यूएसडीटी से बाय कर रहे हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी ब्रोकरेज से बाय नहीं कर रहे हैं, आप ये क्रिप्टो से बाय कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक प्लस में आप डायरेक्ट ब्रोकरेज से बाय करते हैं। वो किस तरह होगा वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम बाय करते हैं ट्रेड नाउ। अब यहाँ पे आ रहा है सिलेक्टिंग फ्रॉम 30+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये आ गया गोल्ड पे, गोल्ड हमें नहीं चाहिए, हम वापस आते हैं इस पे इन्वेडिया ट्रेड, यहाँ पे डिस्क्लेमर आ गया, इसको रीड करके आप ट्रेड नाउ कर दें और यहाँ पे ये आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें बाय का भी आ रहा है, सेल का भी आ रहा है, सेम उसी तरह जिस तरह हम किसी भी क्रिप्टो को बाय करते हैं। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको $5 का करके देखते हैं, अच्छा अब यहाँ पे देखें आप आ जाएं तो लिखा हुआ है मिनिमम बाय अमाउंट है 10 पॉइंट समथिंग, मतलब मिनिमम आप $11 का यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें लिमिट है, मार्केट है, दोनों यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। मार्केट करेंगे अगर उसी टाइम बाय हो जाएगा $10, ये मैंने बाय किया। अब यहाँ पे बाय करने के लिए हमें चाहिए होगा बीजीबी। अब यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज ने एक अपने लिए ये रखा हुआ है कि भाई हमारे बीजीबी यहाँ पे यूज़ हो और यूएसडी ना हो, तो कोई बात नहीं है, सारी बात है, वो एक्सचेंज दे रही है तो हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट बीजीबी करेंगे। बीजीबी थोड़े बाय कर लेते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ बीजीबी यूएसडी से बाय करेंगे, मैं यहाँ पे $20 के बीजीबी ले रहा हूँ, ठीक हो गया। वापस मार्केट पे आएंगे, एनवीडिया पे आएंगे, ट्रेड करेंगे, $15 का मिलूँगा, ये मैंने बाय पे आ गया और देखिए 1 ही सेकंड के अंदर मेरा जो एनवीडिया का स्टॉक था यहाँ पे बाय हो गया है। अब इसको व्यू करने के लिए सिंपली एसेट में आ जाएं, स्पोर्ट पे आ जाएं, तो यहाँ पे देखें एनवीडिया का स्टॉक शो हो रहा है, इसको ओपन करें, यहाँ पे देखें 14.83 का मेरे पास ये अवेलेबल। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी एनवीडिया की तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब अगर इसको सेल करना चाहते हैं तो सेम ही तरीका सेल का होता है जिस तरह आप किसी भी क्रिप्टो को करते हैं। इस पर आ जाए, करता हूँ भाई सेल कर लो मेरा सारे सेल इनवीडिया। ठीक है, देखिए 2 मिनट के अंदर हमने स्टॉक को बाय भी कर लिया, सेल भी कर लिया, टोकनाइज स्टॉक को। अब यहाँ पे बिटगेट ने आप देखा होगा कि स्टॉक प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये बिट स्टॉक प्लस का ऑप्शन सिंपली ये होता है कि यहाँ पे आप टोकनाइज को बाय नहीं कर रहे, यहाँ पे आप बिटगेट ब्रोकेज के थ्रू डायरेक्टली एनवीडिया का शेयर बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब वो किस तरह होगा, स्टॉक प्लस पे आ जाए। स्टॉक प्लस पे आएंगे तो अलग से इन्होंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट आ गया, दूसरे आगे बड़े बड़े शेयर सारे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक हो गया, मगर सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे पोर्टफोलियो पे, और यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट नाउ ट्रेड यूएस स्टॉक, ओपन इन 3 मिनट। अब 2 से 3 मिनट में हमारा अकाउंट ओपन होगा। किस तरह होगा, मैं पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें भी सेम उसी तरह है जैसे हम बाइनेंस एक्सचेंज पे हमने क्या किया था, अपनी CNIC वगैरह दी थी। अगर आप वेरीफाइड यूज़र नहीं होते तो आपको ये सारी चीज़ें पहले करनी पड़ती है कि भाई कौन सा यूज़र जो है कहाँ से बाय कर रहा है, लोकेशन का भी आपको प्रूफ देना होता है और अपने ID कार्ड भी देना होता है। इसको मैं करता हूँ गॉट इट। अब यहाँ पे देखें वेरीफाई आइडेंटिटी विथ वैलिड ID इज़ अंडर रिव्यू। अब हमारा क्या था, बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड था, डेटा जो थी वो खुद ब खुद यहाँ पे सबमिट हो गई है और रिव्यू के लिए चली गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ वेरीफाइड डिटेल पे। वेरीफाइड डिटेल पे आएंगे तो भाई ये बता रहा है कि विदड्रॉ आप कितना कर सकते हैं और क्या क्या होगा। अब सबमिट प्रूफ ऑफ एड्रेस, अपडेट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अनलॉक मोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ देना होगा कि भाई आप कहाँ से बाय कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए एक्सेप्टेड होती हैं। यूटिलिटी बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो आपके नाम से, तो कर दें। यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जैसे मेरे पास इंटरनेट का बिल है मैं वो यहाँ पे लगाऊंगा। इस तरह आपके पास भी कुछ भी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंटरनेट का बिल था वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको मैं करता हूँ सबमिट। अब ये अंडर रिव्यू है और बोले थोड़ी देर में आपको जो है वेरीफाई होके ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका प्रोसेस का क्या हुआ। ठीक है, अब इसको मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे अभी अंडर रिव्यू में है, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा। ठीक है, अब पहला स्टेप जो है यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है, फिल अकाउंट फॉर फिल दी US स्टॉक इन्फो एंड सबमिट। तो इसको मैं करता हूँ भाई नेक्स्ट करें, इंडिविजुअल अकाउंट ही मेरा है। यहाँ पे आपको टैक्स नंबर देना होगा। ठीक है, टैक्स नंबर सिंपली TIN नंबर, आप यहाँ पे सिंपली अपना NIC नंबर दे दें, या अगर आपके पास टैक्स नंबर है तो वो यहाँ पे दे दें। इसको मैं करता हूँ सबमिट। ऑक्यूपेशन वगैरह यहाँ पे लगा लें, कोई भी चीज़, मैंने कर दिया इसको सबमिट। एक्सपेक्टेड अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कितना इस पर कर रहे होंगे, मैं बोलता हूँ मंथली। साइज़ आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, दोनों पे करूँगा, दोनों में करूँगा, सबमिट कर दें, इन सबको टिक कर दें। ठीक है, अब एग्रीमेंट वगैरह जो भी है इसको अब यहाँ पे रीड करके इसको नेक्स्ट कर दें। सेम उसी तरह दूसरी एग्रीमेंट आ गई, इसको नेक्स्ट कर दें, ये नेक्स्ट कर दें, सारी करके आई एग्री। अब ये आपका चला गया रिव्यू में। अच्छा, रिव्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 30 मिनट से 3 दिन तक भी यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपका 30 मिनट में ही हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे अगर आऊँ तो मेरे देखें यहाँ पे डिपॉजिट फ़ंड का ऑप्शन भी ओपन हो गया है। ठीक है, अब डिपॉजिट जो है मैं डायरेक्ट स्पॉट से भी कर सकता हूँ। USDC चाहिए होता है हमें स्टॉक को बाय करने के लिए, जो डायरेक्टली आप तो किसी भी ब्रोकर से बाय करते हैं तो उसके लिए USDC चाहिए होता है। सिंपली आप USDT को कन्वर्ट कर लें, BGB पड़े तो उसको कन्वर्ट कर लें, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अब स्पॉट में मेरे पास USDC नहीं है तो मैं थोड़े से यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ BGB USDC। ठीक है, USDC आ गया, मैं अभी USDT से इसको बाय कर लेता हूँ डायरेक्टली, $20 करता हूँ, और मेरा यहाँ पे USDC जो है वो बाय होने वाला है। ठीक हो गया, बाय हो गया मेरा। होम पे आता हूँ, स्टॉक प्लस पे आते हैं, दोबारा डिपॉजिट करते हैं फंड को। ठीक हो गया, अकाउंट ओपन ट्रांसफर नाउ। अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट, स्पोर्ट से हम करते हैं, $20 मेरे पास अवेलेबल है, मैं सभी करता हूँ, कंफर्म करते हैं। पास की वेरिफिकेशन है जो कि मेरा थंब आएगा यहाँ पे, हो सकता है आपके पास कोड आए या मोबाइल पे कोड आए या ईमेल पे कोड है, वो आपको लगाना होगा। कंफर्म करें इसको, और ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। बैक करते हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पे तकरीबन $20 अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी अगर शेयर बाय करेंगे, मार्केट में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अच्छी सी जो है यहाँ पे रिसर्च करनी है, उसके बाद ही शेयर को बाय करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए वीडियो है किस तरह आप बाय कर सकते हैं। पॉपुलर ट्रेड्स पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ है, मैं यहाँ पे इंटेल पे अगर आता हूँ, इंटेल पे आके देखें यहाँ पे चार्ट भी आ गया, बाय और सेल के ऑप्शन भी आ गए। मैं इसको करता हूँ यहाँ से बाय करते हैं।
तो मिनिमम कितना शेयर आप बाय कर सकते हैं 0.001 का शेयर। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हैं कंडीशनल बाय ऑफ टच, सेल ऑफ टच। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए सारी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा। मार्केट पे आ जाएँ, कन्फर्म करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने शेयर आपको बाय करने हैं। एक शेयर जो है $113 का है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए समझें कि 0.05 शेयर या आधा शेयर भी आप कर सकते हैं। आधा मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाय करूँगा $17 का। ठीक हो गया। इसको आपने सिंपली करना है सबमिट। यहाँ पे भी आप इसको डन कर दें, कंफर्म कर दें। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है भाई अकाउंट टाइप आप इसका है, ऑर्डर टाइप आपका जो है वो मार्केट है, वैलिड ऑफ द फॉर द डे है, तो उसको बाय कर दें। यहाँ पे देखें ठीक है, टू सबमिट यहाँ पे हो गया। अब टू सबमिट का यहाँ पे सिंपली ये मतलब है, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है कि मार्केट जो है अभी वहाँ पे नाइट का टाइम है, स्टॉक मार्केट अभी वहाँ पे बंद है। जैसे ही सुबह का टाइम होगा मार्केट ओपन होगी, आपका ऑर्डर जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक से ही बाय कर रहे हैं शेयर। ठीक हो गया। सेम उसी तरह अगर आप टोकनाइज जैसे हमने बाय किया था वो उसी टाइम बाय हो गया था, क्योंकि वो टोकन है। करंट प्राइस उसकी चल रही थी वो तो चल रही थी, मगर वो कभी भी अप एंड डाउन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो मार्केट ओपन होने के बाद होगी। तो ये फ़र्क है यहाँ पे टोकनाइज में और डायरेक्टली शेयर बाय करने में। यहाँ पे हम डायरेक्टली शेयर बाय कर रहे हैं, डायरेक्टली समझे मैं ऑनर हो जाऊँगा इतने शेयर्स का। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये काम करता है। और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें क्या है, इनको कैसे देखना है, फंड डिपॉजिट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।